हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट पोस्टें निकली हैं SSSB बोर्ड की, जिसमें आप सर्वेयर, लैब असिस्टेंट और असिस्टेंट केमिस्ट की, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे, पूरा मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप अपना पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमारे थ्रू भी फॉर्म फिलिंग करवा सकते हैं, पूरा प्रोसेस करवा सकते हैं। बाकी कोई भी अगर आपकी करेक्शन होने वाली है, डिटेल फिल कर दी है, फीस पे होगी है, जो विदाउट फीस पे, अगर आप कोई भी करेक्शन करवाना चाहते हैं हमारे थ्रू करवा सकते हैं। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे फॉर्म फिल करना है। SSSB बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, ssb.punjab.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशंस के अंडर यहाँ पर आपको 27 जून को अपलोड हुआ एक लिंक मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएगी, आप सभी इंस्ट्रक्शंस को मीट करेंगे, नीचे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपकी एडवर्टाइजमेंट। इसको आपने याद रखना है 2/2025। इस पर जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है उसको चूज करिए। देखिए ये मैं तीनों का ही वीडियो कंबाइन अपलोड कर रहा हूँ। डिफरेंट जो आएगा सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आएगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे मैंने ये लेबोरेटरी असिस्टेंट का क्लिक किया और गो किया तो ऑल ओवर डिटेल सेम है। यहाँ पर देखिए इन्होंने 10th मांगी और एक्सपीरियंस मांगा है। आगे चलते हैं। अगर मैं यहीं पर बैक आके अगर मैं दूसरा पोस्ट चूज करता हूँ सर्वेयर की, उसमें भी अगर आप यहाँ पर क्लिक करके सर्वेयर, चलिए पहले करते हैं, गो पर क्लिक करूँगा तो इसकी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर 10th है, ITI है और ग्रेजुएशन है। अगर मैं थर्ड की बात करूँ असिस्टेंट केमिस्ट की, इसको भी मैं गो करूँगा और इस पर देखिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है 10th है, 12th है और ग्रेजुएशन है। तो ये चीज़ें हैं। आप जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है आप उस पर्टिकुलर पोस्ट को चूज़ करिए। जैसे मुझे असिस्टेंट केमिस्ट की अप्लाई करनी है, गो करिए। डिफरेंशिएट सिर्फ और सिर्फ आएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। सबसे पहले आप कैंडिडेट का नेम फिल करेंगे, उसके फादर का नाम फिल करेंगे, देन मदर नेम फिल करेंगे, आपका जेंडर आएगा, स्पेलिंग वगैरह का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपका जेंडर आएगा, मार्टिकल स्टेटस आएगा, आपकी कैटेगरी कौन सी है ये आपने बड़े ध्यान से चूज़ करना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। ये जो डिटेल है आपने बड़े ही ध्यान से चूज़ करनी है। इसमें करेक्शंस वगैरह तो आप भूल ही जाइए। और फिर आपने अपनी ईमेल आईडी चूज़ करनी है। ईमेल आईडी और जो आपका फ़ोन नंबर है उसको बड़े ही ध्यान से फिल करना है, बिकॉज इन फ्यूचर कोई भी करेक्शंस आपकी हुई बैकेंड से तो इसी के थ्रू आपने करनी है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना जो आईडी प्रूफ आप कौन सा ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमने आधार कार्ड ऐड किया, उसके बाद आप फर्दर अपना यहाँ पर देंगे। अगर कोई आपके ऊपर केस आईडी है लगा है, कोई क्रिमिनल केस या कोई आपको पता लड़ाई वगैरह का केस होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपने यस नो करना है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है यस नो करना है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फिलहाल क्लास 10th में आपकी पंजाबी पास्ड होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी मीट करनी चाहिए। उसके बाद आप अपना एड्रेस लिखेंगे, आपकी स्टेट लिखेंगे, कौन सी आप स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है और आपका पिन कोड कितना है। अगर आपका एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। अगर अलग अलग है तो दोनों का मैनुअली फीड करेंगे। अब आ गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपने अपनी 10th कब की, उसके बाद आपका जो यहाँ पर 10th के बाद 12th है वो आपने कब किया, तो ये सारी डिटेल आपने फिल करनी है। उसके बाद ग्रेजुएशन में आपने क्या किया, कौन से आपने उसमें की, कौन से बोर्ड से आपने किया, ये आपने बड़े ही ध्यान से चूज़ करना है। मैं आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, जैसे मैं ये अलग अलग इसको कर रहा हूँ। देखिए इसमें आपके कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 450 मार्क आपने ऑब्टेन किए 500 में से। परसेंटेज यहाँ क्यों नहीं आई, बिकॉज यहाँ पर हमसे साइन गलत लग गया, 90%। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने जो डिग्री की है, रेगुलर की है, प्राइवेट की है या डिस्टेंस की है, यहाँ अपनी जो स्कूलिंग है वो कैसे की है। उसके बाद आपके 12th के मार्क्स आएंगे और आपका ग्रेजुएशन आएगा। आपने ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स गेन किए और आउट ऑफ कितने किए, और आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। और जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने अपना डिग्री की है, मतलब ग्रेजुएशन की है, वो पंजाब में है या आउट ऑफ पंजाब है, उसके अकॉर्डिंग आप यस नो करके यहाँ से चेक बॉक्स को क्लिक करके सेव करने से पहले अगर आप सारी डिटेल को वेरीफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर सब कुछ जानना है यहाँ से आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपका जो डेटा है
वो बैकएंड सर्वर में चला जाएगा और एक आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और आपको टेक्स्ट भी आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले आप चूज़ करेंगे अपनी यहाँ पर फ़ोटो, तो यहाँ से हम फ़ोटो चूज़ करते हैं या दिस वन। तो यहाँ से हम फ़ोटो चूज़ करते हैं, उसके बाद हम चूज़ करते हैं सिग्नेचर, उसके बाद हम 10th का DMC चूज़ करते हैं और उसके बाद 12th का DMC चूज़ करते हैं। ये आपने डिटेल बड़े ही ध्यान से चूज़ करनी है। और इसमें ये देखिए ये फ़ोटो के फॉर्मेट्स है। अगर आपका साइज़ 100 KB से अबव हुआ तो आपका ये जो डेटा है सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपकी फ़ोटो, आपके साइन 10th का सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएशन या 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करके इसको आप अगेन अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जब आप अपलोड पे क्लिक कर देंगे, अगर आपका साइज़ सब कुछ सेट है तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। ये 2 स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं आपको पहले से बता दूं। सबसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद जब आप फॉर्म को फाइनल लॉक करेंगे तो आप 3rd डे इसकी फ़ीस पे कर सकते हैं और 3rd डे के बाद 1 वीक के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होता है जो अकॉर्डिंग टू सर्वर इनकी सेटिंग है। तो अब यहाँ पर देखिए जो आपने टेल सेव किया उसमें नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी की करेक्शन मतलब चेंजेस नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। यहाँ से आप वेरीफाई एडिट सबमिट पे क्लिक करेंगे और अगर आपको लगता है कि कोई भी अगर आपने मॉडिफिकेशन करनी है, जो मैंने आपको 4 फील्ड्स बताए उनमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, बाकियों में कर सकते हैं। नीचे जाकर अगर आपको लगता है कि मॉडिफिकेशन करनी है उसको सबसे पहले करके आप यहाँ से सेव करेंगे और सब कुछ डन है तो चेक बॉक्स पर क्लिक करके इसको फाइनल सबमिट करेंगे। जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है लॉक हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 2 वे प्रोसेस है, मतलब सबसे पहले आप इसको फॉर्म को सबमिट करेंगे, 3rd डे आप इसकी फ़ीस पे करेंगे, 3rd का 4 डे ही फ़ीस पे करना, 4th डे लॉगिन करके, और उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को 1 वीक के बाद डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था ऑल ओवर प्रोसेस डेट हाउ यू कैन फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिफरेंट SSB पोस्ट। तो सबका सेम ही क्राइटेरिया, बट ये है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज हो जाएगी। बाकी जो मैंने A to Z सारा आपको प्रोसेस बताया सेम रहेगा। फीस में काफ़ी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है, वहाँ आता है प्लीज़ वेरीफाई द डाटा एंड ट्राई अगेन, ऐसे और भी बहुत से एरर हैं। इनका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है जो मैंने इस वीडियो में क्लैरिफाई नहीं किया तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स।